श्रीहरि। पल पल जिंदगी नए मोड़ लेती है। एक परिवार था, काफ़ी अच्छा हंसता खेलता। उनके यहाँ बेटे ने जन्म लिया। घर में शहनाई मंगल गीत होने लगी। चारों तरफ खुशी का माहौल हो गया। लेकिन ये खुशी मातम में बदलने में सिर्फ 3 दिन ही लगे थे। गांव में एक बारात आई हुई थी। घर की औरतें देखने चली गईं। बच्चे की माँ बाथरूम गई हुई थी। इतने में ही पड़ोस की महिला, जिस पर संतान नहीं थी, उसने नवजात शिशु का गला दबाकर उसको तभी मार दिया और वो तभी मर चुका था। वह पड़ोस की महिला उसके घर की थी और वो उस औरत की चाची सास लगती थी। कुछ देर बाद बच्चे की माँ बच्चे के पास पलंग पर आती है। माँ बहुत सीधी थी, जिसे डरा धमका के रखा था देवरानी जेठानियों ने। उसने उस बच्चे को गोद में लिया, पर वो कोई हलचल नहीं कर रहा था। वो अपने स्तनों से लगाने लगी, स्तनपान करा रही थी। सहमे से बैठ गई बेचारी। तभी उसकी सास आ जाती है। क्या बात है बहू, क्या हुआ, ऐसी कैसे बैठी है तू बच्चे को गोद में लेकर? तभी वो कहती है, देखना माँ, ये बोल नहीं रहा है, दूध नहीं ले रहा है मुंह में। सास कहती है, ला मुझे दिखा। जैसे ही देखती है, बहुत तेज चीखती है, हाय मेरा लाल, ये क्या हो गया? रोती बिलखती है। फिर बहू से पूछती है, तू कहीं गई थी? तब बहू कहती है, मैं बाथरूम गई थी। तभी वो समझ जाती है कि यह पड़ोसन का ही काम है, क्योंकि उसने घर का एक और बेटे का गला दबाकर हत्या कर दी थी। अब तो बहुत चीख पुकार होती है। परिवार की खुशियों पर कलंक लग गया। धीरे धीरे वक्त के साथ घाव बढ़ने लगा। कुछ सालों बाद एक बेटी का जन्म हुई। बहुत सुंदर, गुणवान, चहकती चिड़ियों की तरह सबका मन मोह लेने वाली एक बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। 12 साल की बेटी हो गई। तब उसकी माँ ने एक बेटी को फिर से जन्म दिया। इतने सालों के इंतजार के बाद घर में पुत्र रत्न आया। घर में बहुत खुशी का माहौल था। गांव में लड्डू बंटने लगे, मंगल गान होने लगे। तभी परिवार की बहू मर गई। जो बेटे को जन्म दिया था वो मर चुकी थी। घर में फिर दुख की लहर दौड़ गई। अब उस बेटे को उसकी दादी बड़े संभाल के रखती थी, लेकिन जो पड़ोस की औरत थी वह इनके घर पर परिवार की वृद्ध महिला ही थी, जो मैंने बताया था उनकी चाची सास थी, जो अब उस बेटे की जान के पीछे पड़ी थी। वह हर रोज कोसती, जाने किस किस प्रकार की जादू टोना किया करती, घर में फेंका करती। बेटे की दादी सावित्री देवी ने एक दिन उस महिला से झगड़ा कर लिया। तभी सावित्री के पति आ जाते हैं और कहते हैं, आज मैं इस लड़के को मार डालता हूँ, रोज की कलेशी खत्म हो जाएगी। बेटे की बहन जो 12 साल की थी वह सुन रही थी। वे ये सब अपने भाई सुन रही थी। अपने भाई को उठाकर जल्दी से घर से भाग जाती है और खेतों में जो बुर्जियाँ होती हैं किसानों की, उसमें छुप जाती है। उसे बहुत ढूंढा पर घर वालों को नहीं मिली। भूखी प्यासी अपने भाई को सीने से लगाए सुबह से शाम हो जाती है। डर की वजह से घर नहीं आती, कहीं उसके दादाजी उसके भाई को कुछ कर ना दें। फिर रात के अंधेरे में छिपके से अपने घर आ जाती और दादी को भाई दे देती है और दादी से लिपट कर बहुत रोती है। फिर दादी बेटी को चुप कराती हैं, सीने से लगाती हैं और खाना खिलाती हैं और नन्हे बच्चे को दूध पिलाती हैं। अब ऐसे ही टाइम बीतता गया। एक दिन पड़ोस की उस औरत का बेटा 14 साल का छत से गिर गया। जिसने गला दबाकर हत्या की थी, आज वो बिलखती रोती है, हाय मैंने दूसरे का लाल छीना, राम ने मेरा ही छीन लिया। तभी उस पड़ोस की सब औरतें समझ जाती हैं, इसी ने सावित्री की नाती की हत्या की थी। पापनी है, जैसा करेगी वैसा भरेगी। अब समय सालों बीत गए। बेटा 5 साल का हो गया, पर माँ का स्तनपान न मिलने के कारण अभी तक चलने में असमर्थ था और बेटी की शादी योग हो गई थी। उसकी शादी एक योग्य वर के साथ कर दी। अब दादी पर पूरी जिम्मेदारी थी बेटे की। अब धीरे धीरे चलना भी सीख गया और समय निकलता गया। हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली। अब वो 21 वर्ष का हो चुका था। उसके लिए योग कन्या की तलाश में रहती दादा दादी, उसके पिता उसके क्योंकि अब दादा दादी की काफ़ी उम्र हो चुकी थी। वो चाहते अपने सामने ही बेटे का विवाह हो जाए। एक दिन शुभ दिन आया और शहनाई बाजी। घर आंगन सुंदर रंगोलियों से सजाया गया। मंगल गीत हो रहे थे। वरना सज संवर के दुल्हन लेने चल दिया। इतना प्यारा दिन था। दादी तो अपने बच्चे की नज़र उतारे नहीं थक रही थी।
बारात वापस आई एक सुंदर वधू को लेकर। दादी घर आंगन लीप रही थी, गांव में सखियों को बुला रही थी, आओ सखी मेरी बहू आई है। सब हंसती गाती बहू का स्वागत किया। अब समय बीतता गया और बहू खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी, जैसे बड़े घर के बड़े चाव से खाते थे और बहू की प्रशंसा करते घर के आसपास अपनी सखी को दादी बहू के हाथ के चीले और स्वादिष्ट व्यंजन दे देती। खूब समय निकल रहा था, खूब अच्छे से प्यार से। एक दिन दादी का बड़ा बेटा बोला, माँ बहू के लिए नया सोना बनवा दूँ? तेरे पास जो रखा है, जो पुराना सोना है ना, नई बहू पुराने थोड़े पहनती है, अच्छी लगेगी पुराने पहनते कोई। लेकिन माँ ने मना किया, पर बेटा ज़बरदस्ती ले गया। बहू से बोला, बहू बता नाम गुदवा के अंगूठी बनने पहनेगी या सादा? बहू चुप रही, कुछ भी ना बोली। अब ले जाओ जैसा आप चाहें। और कब बन गया उसका सोना पता भी न चला। एक दिन सावित्री बड़े बेटा से बोली, लल्ला बन गई चीज़, ला मुझे दे दे, बहू को दे दूँ। तो कहता है, रखी है घर पर आराम से, माँ तू क्या करेगी यहाँ रख कर, ज़रूरत हो बहू कहीं जाए तब वो पहन आएगी वहीं से।